नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज तमाम कार्यक्रमों की। आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम शामिल होंगे, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक होगी। विद्युत परियोजना के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद करते भी नजर आने वाले थे। ये तमाम कार्यक्रम जिसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं और सबसे अहम और खास ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक होगी। ऊर्जा विभाग से संबंधित तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जो समस्याएं निकल के सामने आती है उसका निराकरण करने का प्रयास भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा विद्युत परियोजना के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी देंगे और साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश भर में चल रही है, उस यात्रा में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए। सोनू, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई सारे कार्यक्रम, सबसे पहले ऊर्जा विभाग की ये समीक्षा बैठक में शामिल होने वाले हैं। ये बैठक कब से शुरू होने वाली है और ऐसे कौन कौन से मुद्दे जिसमें इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, और उसके साथ ही तमाम जो कार्यक्रम जिसमें आज मुख्यमंत्री शिरकत कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास में हैं और साथ ही कार्य का निस्तारण कर रहे हैं और कुछ समय बाद मुख्यमंत्री आवास से सचिवालय के लिए रवाना हो जाएंगे और सचिवालय पहुंच करके जो ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली है। और इसमें जो उत्तराखंड को जो ऊर्जा प्रदेश बनाने का राज्य सरकार का संकल्प है, उसको कैसे एक नियत समय में साकार किया जा सकता है। उत्तराखंड में तमाम जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इनके अलावा और किस स्तर की जल विद्युत परियोजनाओं को उत्तराखंड में स्थापित किया जा सकता है, यानी जो विद्युत का उत्पादन है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है और कौन कौन से वैकल्पिक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन व्यवस्थाओं पर सरकार काम कर सकती है। विभागीय अधिकारी एक रणनीति के तहत उसको धरातल पर उतार सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर सरकार फोकस कर रही है। इसके साथ साथ विद्युत की चोरी कम से कम हो और इस पर भी विद्युत विभाग को गंभीरता से कार्य करना होगा। तो तमाम ऐसे प्रस्तावित योजनाएं हैं जिन पे पर आज मंथन होना है और जो प्रस्तावित योजनाएं हैं, इन योजनाओं से संबंधित जो विभागीय अधिकारी हैं, सचिव हैं और जो यूपीसीएल के जो एमडी हैं, वो एक प्रस्तुतिकरण भी आज मुख्यमंत्री के सम्मुख करने वाले हैं, ताकि जो विद्युत की बैंकिंग बाहर से करनी पड़ रही है वो ना हो और ज्यादा से ज्यादा विद्युत का उत्पादन जो है वो उत्तराखंड में ही हो। इस पर फोकस किया जाएगा और वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या हो सकती हैं सौर ऊर्जा के अलावा, किस तरह से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, इस पर आज फोकस होने वाला है। इसके अलावा कई और ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो काफ़ी खास कार्यक्रम आज होने वाले हैं। मैं लौटूंगी आपके पास में सोनू। देखिए, ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होगी। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसका हिस्सा बनते भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। उसके अलावा तमाम जो लाभार्थी है जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है, उनसे वर्चुअली बातचीत करते भी नजर मुख्यमंत्री आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में बिजली अब महंगी होगी। दरों में बढ़ोतरी करने की रणनीति बन रही है। यूपीसीएल ने 31 जनवरी तक सुझाव मांगे। साथ ही उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का बोझ भी बढ़ेगा। बढ़ोतरी से पहले प्रदेश में जनसुनवाई भी होने वाली है, तो तमाम चर्चाएं की जाएगी, आम जनता से बातचीत की जाएगी, तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने के बाद में इस पर मुहर भी लगाई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंताजनक, क्योंकि उत्तराखंड वासियों के लिए आने वाले समय में बिजली महंगी होने वाली है। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए। सोनू, मूलभूत सुविधाओं में से एक है बिजली, और दूसरी ओर देख लिया जाए तो लगातार महंगाई की मार आम जनता पहले से झेल रही है, और उसके बीच में अब बिजली का इस प्रकार से बढ़ना कहीं ना कहीं चिंताजनक है। लेकिन राज्य सरकार इस पर कब फैसला लेने वाली है और कब से जो बिजली के दाम है वो बढ़ जाएगी, और आम जनता की इस पूरी घटना को लेकर, पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, जो उत्तराखंड का जनमानस है वो कहीं ना कहीं इस फैसले के जो पक्ष है उसमें नजर नहीं आ रहा है। जी। और जो रणनीति खास तौर पर यूपीसीएल बना रहा है, जो यूपीसीएल ने
जो प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को दिया है उस टैरिफ के मुताबिक चाहे घरेलू उपभोक्ता हो या फिर कॉमर्शियल लिहाज से उपयोग करने वाले उपभोक्ता हो, दोनों पर ही विद्युत की बड़ी दरों का भार जो है वो पड़ने वाला है। और विभागीय अधिकारियों ने इसका एक टैरिफ तैयार कर लिया है। हालांकि इसके लिए जन सुनवाई भी होगी। जन सुनवाई में दोनों ही उपभोक्ता, चाहे वो कॉमर्शियल तौर पर विद्युत का उपयोग करने वाले हों, यानी उद्योग से संबंधित कारोबारी हो, दुकानदार हो, या फिर एक आम इंसान हो जो अपने घर में विद्युत का उपयोग करता है, दोनों ही घरेलू और अघरेलू जिसको हम कह सकते हैं, ये उपभोक्ता अपने सुझाव देंगे। इन सुझावों पर भी मंथन किया जाएगा और इसके साथ साथ शासन के जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनसे हमने बातचीत की थी। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि संतुलन बनाने की शासन स्तर पर कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। तो देखना होगा कि एक तरफ हम ऊर्जा प्रदेश की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में हमें बाहरी राज्यों से और सेंट्रल पूल से जो है वो विद्युत लेनी पड़ रही है और ऐसे में हम यहाँ के अपने संसाधनों को भी मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो विद्युत की दरों में बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव है, जो जिसके लिए जन सुझाव भी लिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये आम इंसान की जेब पर इसका वित्तीय भार पड़ने वाला है और इसको लेकर के एक आम इंसान जो है वो संतुष्ट या हम कहें कि इसके पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि जो सरकार के रणनीतिकार हैं, जो विभाग के सीनियर अधिकारी हैं, वो किस तरीके से इसको संतुलित करेंगे, क्योंकि इस पर अभी मंथन हो रहा है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और अप्रैल माह से इसको लागू करने की बात कही जा रही है। तो ये देखना होगा कि जो प्रस्ताव है एक अच्छी खासी बढ़ोतरी का, इस पर कितना कंट्रोल किया जाएगा और कितना संतुलित इस प्रस्ताव पर विभागीय अधिकारी मोहर लगाएंगे और इसको धरातल पर लागू किया जाएगा और जो आम जनमानस है उस पर कितना इसका वित्तीय भार पड़ने वाला है। तो देखना होगा कि जो प्रस्ताव तैयार किया गया इसमें कितनी कटौती या कितनी कमी जो है वो शासन के उच्च अधिकारी कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो मंथन और चिंतन के दौर में जनता के बीच में कहीं ना कहीं एक चिंता की लकीर भी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच में अब बिजली का महंगा होना कहीं ना कहीं आम जनता पर महंगाई की मार और ज्यादा मजबूत तरीके से पड़ेगी, जिसकी वजह से आम जनता काफी परेशान भी हो सकती है। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, दरों में बढ़ोतरी करने की रणनीति भी बन रही है और अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए। उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का बोझ बढ़ेगा। बढ़ोतरी से पहले प्रदेश में जन सुनवाई भी होगी, आम जनता से बातचीत की जाएगी, उनसे राय शुमारी भी इस दौरान होने वाली।